ये कौन कहता है हम मर जाएंगे? कौन कहता है हम मर जाएंगे? हम तो दरिया हैं सागर में मिल जाएंगे। कौन कहता है हम मर जाएंगे? हम तो दरिया हैं सागर में मिल जाएंगे। तरस जाओगे प्यार की एक एक बूंद के लिए, हम तो बादल हैं कहीं भी बरस जाएंगे। कहानी की शुरुआत करता हूँ। कहानी तब से शुरू होती है जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे शादी करना है। क्योंकि गांव में ऐसा माहौल बना देते हैं आसपास लोग कि अगर लड़का सेटल है तो उसके घर में रिश्ते की बरसात कर दो। उसका मन है नहीं मन है कोई पूछने नहीं आता। पापा लोग भी बिल्कुल तैयार होके बैठते हैं कि हाँ आने दो आने दो आने दो, रिश्ते आने दो। उनका थोड़ा, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो उनका थोड़ा भौकाल मेंटेन होता है। रिश्ते आ रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं। फाइनली उन्होंने एक को पसंद किया, बोले कि तुझे इससे शादी करनी है। मैंने, हमारे समाज में अपनी पसंद को बताना बड़ा वर्जित माना गया है। मानते हैं कि मैंने अपनी पसंद बता दी तो दुनिया ऊपर से नीचे होगी। लेकिन इन सारे डरों को पार करते हुए मैं अपनी मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो मम्मी ने बोला हाँ लव मैरिज। मैंने कहा हाँ हाँ लव मैरिज। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि ओके, लेकिन क्या करती है वो? मैंने कुछ ही शब्दों में ख़त्म किया, एक लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, सही है, काम करती है। तो माँ ने कहा कि करती क्या है, काम क्या करती है? मैंने कहा बातें करती है। क्योंकि मैंने तो 2-3 साल में बातें करी है ना, वही दिमाग में चल रहा है। मैंने कहा बातें करती है। बोला बातें नहीं, काम क्या करती है? मैंने कहा वो डिजिटल मार्केटर है। अब मैं, ये जैसे ही शब्द मैंने यूज़ किया डिजिटल मार्केटर, फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं मम्मी को समझाऊं कैसे कि डिजिटल मार्केटर क्या है। क्योंकि उनके ज़माने, वो उस ज़माने की हैं जब मीडिया आसपास की आंटियां हुआ करती थी। एक दूसरे को आंटियां ही सारी खबर पहुंचाती थी। आसपास की मीडिया आंटी हैं, वही लोग अपनी आंखों का कैमरा लेके घूम रही हैं। उस ज़माने में उनकी बहू डिजिटल मार्केटर है। डिजिटल मार्केटर, मैंने मम्मी को समझाया। आजकल उन्हें मैंने नया फ़ोन दिया, एक्चुअली मेरी वाइफ ने दिया है। तो वो यूट्यूब चलाती हैं, उसमें ऐड आता है, स्किप कर दी। मैंने कहा मम्मी जो यूट्यूब चलाती है उसमें जो ऐड आता है स्किप कर देती हो ना, जो ऐड चलते हैं ना वही आपकी बहू करती है, वही ऐड चलाती है। तो ये डिजिटल मार्केटर का काम होता है। माँ ने बोला कि जब वो स्किप करना होता है फिर ऐड क्यों चलाती है? हालांकि आज आप लोगों को बता दूं, मेरी माँ ने नया नया चलाना सीखा है फ़ोन। आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह खूब करती हैं। मैसेजेस वो हाल चाल जानने के लिए कम करती हैं, ये जानने के लिए ज़्यादा करती है कि उनकी बहू कितने बजे उठी। सो दैट वो सुबह सुबह मैसेज करती है गुड मॉर्निंग, रिप्लाई आ गया तो मतलब पता चल गया कि अच्छा उठ गई है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ाता हूँ। ये लगभग शादी की बात मैंने बता दी, आपस में घर वाले मिले। ये 6 महीने का दौर है जब मैं डेली एक क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज से गुजरता था। क्या करती, कहाँ रहती, कैसे रहती है, कैसे मैनेज करेगी, दीज ऑल क्वेश्चंस वर अराउंड मी। मैं सारे 6 महीने तक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते 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 आगे पहुंचा और फाइनली 2 मार्च 2024 को हमारी शादी होगी। आई वॉज very happy that day, but actually I was not happy for my wife because now she will be in exam hall. मुझे ये समझ आ चुका था कि अब मेरी वाइफ को सारी चीज़ें झेलना है, क्योंकि आई नो द कल्चर। मैं वहाँ पे 25 साल रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुओं की क्या हालत है अचानक से, क्योंकि वहाँ घूंघट ही करना है। और मेरी वाइफ, जिसने कभी घूंघट, उसने कभी कुछ भी नहीं किया। लाइक वो हमेशा दिल्ली चंडीगढ़ में रही है और अचानक से यूपी के एक छोटे से गांव में। आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ। फिर भी मैंने सोचा ओके कोई नहीं, डिसीजन लिया है, टेढ़ा है, मेरा है, मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा। इसके बाद हुआ यूँ कि हम लोग रात में सोए, सुबह नीचे से आवाज़ आई, बहू साड़ी पहन के नीचे आना, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। आई वॉज रेडी कि साड़ी मुझे पहनानी है। मैंने सारा यूट्यूब में देख के रखा हुआ है, पल्लू कितना लंबा होना चाहिए, पिन कहाँ लगानी है, कैसे प्लेट्स बनानी है, सारा कुछ, कौन कौन सी साड़ियाँ होती हैं। कुछ रेडीमेड भी साड़ी हमने खरीद रखी थी जो प्लेट्स वगैरह पहले से बनी हुई थी। सारा कुछ हमने करके रखा हुआ है। स्टिल थोड़ा सा तो डर होता है ना, फर्स्ट टाइम आई वॉज गोइंग टू डू दैट। मैं सुबह उठा, वाइफ का अलार्म बाजें बज रहा है, मैं पहले से उठ जा रहा हूँ, एक बार रिवीजन मार रहा हूँ। हाँ भाई ऐसे ऐसे पहनानी है, 5 प्लेट्स बनानी है, ओके पल्लू इतना बड़ा रखना है, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पल्लू हमारे यहाँ ओढ़ते भी हैं, आपके यहाँ भी होता होगा, आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। सो अब सारा कुछ तैयार करने के बाद अब बारी है मेरी पत्नी की अग्नि परीक्षा की। वो अग्नि परीक्षा में जा रही है, सबके सामने पूरे गांव की औरतें आई हुई हैं उसे देखने।
लोग एक्चुअली उसे कम मेरे चेहरे की तरफ जरूर देख रहे हैं, अच्छा ये है पसंद तुम्हारी। खैर ये सारा कुछ फाइनली मेरी वाइफ नीचे तैयार होके आई। आई हैव टू प्रेजेंट देयर बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट हर ऑल्सो। सारी नज़रें मेरी तरफ हैं, मेरी वाइफ को देखे जा रही हैं। मानो उस टाइम मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ़ ला दो भाई, मैं लगा दूं यार, जलन हो रही है आंखों से देख देख के। ऐसा लग रहा है लोग मेरी तरफ इतना देखे जा रहे हैं। फाइनली स्टार्ट हुआ सारा कुछ। आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, हमारे उधर उसको बुलौआ बोलते हैं। लाइक सारी औरतें बैठती हैं, ढोलक में गाना बजाती हैं, बजा रही हैं गाने, ढोलक गाने चल रहे हैं। गाना वॉज लाइक कि यार शादी है, शादी हो गई, लेकिन गाना बज रहा है बच्चों वाला, सोहर। हाँ, सोहर की सोहर में हम क्या होता है, बच्चे पैदा होने पे गाते हैं। गाना इज़ लाइक चांद तारों से सुंदर हमारा ललना, नाम रोशन करेगा हमारा ललना। आई वॉज लाइक भाई अभी वाइफ और मम्मी के बीच में मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूँ और तुम लोग बच्चे पैदा करने पे आ गए यार। खैर फाइनली ये सारा कुछ हुआ, गाना वाना बजा। सामंजस्य मैं हमेशा ऐसे बिठाना चाहता था, मैं साथ निभाना साथिया देखता नहीं था एक्चुअली। मेरी कजिन सिस्टर है, वो देखती थी, तो मैं उसको देख देख के बड़ा हुआ, साथ निभाना साथिया। मैं सोचता था यार मेरी जो वाइफ होगी वो गोपी बहू होगी और माँ कोकिला, मैनेज हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन फिर मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहा तू तो राशि निकली रे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एट द लास्ट मैं सारी, जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में कहते हैं, मैं अपने अंत में कहना चाहता हूँ ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू बोथ, माई मदर एंड माई वाइफ, एंड आई वॉन्ट टू से टू ऑल ऑफ यू दैट नो वन सक्सीड विदाउट अ गुड वुमेन बिहाइंड हिम। कोई भी है हमारे पीछे, आप बच्चियों के पीछे, लड़कों के पीछे, सबके पीछे दो लोगों का हाथ होता है। वुमेन वो होती है, माँ होती है और बीवी होती है। और मैं कहता हूँ वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनके पास दोनों हैं। थैंक यू सो मच।